आइए बात करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ गौतम सरावगी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले एक बार जल्दी से मैं आपको बता दूं कंपनी करती क्या है और साथ ही साथ इशू की डिटेल्स भी। सितंबर 2010 में गो फैशन इंडिया इस कंपनी की शुरुआत हुई। 2020 तक ब्रांडेड वुमेन बॉटम वियर में कंपनी का करीबन 8% मार्केट शेयर है। गो कलर्स ये ब्रांड है जिसके नाम से कंपनी अपना कारोबार करती है और सिर्फ महिलाओं के लिए बॉटम वेयर बनाने का काम करने वाली ये पहली कंपनी है। आइए इशू की डिटेल्स जान लीजिए। 655 से 690 रुपए ये इशू की प्राइस है। कल खुलेगा 17 नवंबर को, 22 नवंबर को बंद होगा। आप सोचेंगे इतना ज्यादा क्यों? 3 ही वर्किंग डे भाई, बीच में 3 दिन छुट्टी भी है। हाँ, 19, 20, 21 3 दिन छुट्टी। हाँ। छुट्टी के नाम से देखिए कुशल के चेहरे पे जो स्माइल है और वो भी लॉन्ग वीकेंड होता है। तो 3 दिनों के वीकेंड के बाद 22 नवंबर को ये इश्यू होगा आपके लिए बंद। 21 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 125 करोड़ का तो है फ्रेश इश्यू और 888 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिसमें कुछ प्रोमोटर्स भी हैं और कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वो 888 करोड़ का शेयर अपना बेच रहे हैं। तो इशू साइज हो गई आपकी कुल मिलाकर 1013 करोड़। और जो हायर बैंड है प्राइस का जो 690 रुपए, उस पर कंपनी का मार्केट कैप बनता है 3727 करोड़, 3700 करोड़ राउंड फिगर में मान लीजिए। अब आइए मुलाकात करते हैं सीईओ साहब से। गौतम सरावगी साहब हैं जो मद्रास यूनिवर्सिटी चेन्नई से बीकॉम कर चुके हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में उन्होंने एग्जीक्यूटिव में डिप्लोमा किया है। कंज्यूमर रिटेल मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में 10 साल से ज्यादा का अनुभव सरावगी साहब का है। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद इसी बिजनेस के लिए आपने समय दिया। पहले सर ये बताएं कि वैसे तो ज्यादातर लोग जानते हैं और स्पेशली महिलाएं, क्योंकि आपके आने के पहले मैंने चैनल चेक कर लिया था हमारे स्टूडियो में, जितनी हमारी फीमेल कलीग्स है। मैंने कहा ये गो कलर्स जानते हैं ना? उन्होंने कहा हाँ हम जानते हैं। जैसे नायका को सब पहचानते हैं वैसे आपकी ब्रांड भी पहचानते हैं। ये बताएं सर कंपनी का बिजनेस क्या है? तो सर देखिए, हम लोग ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 2010-2011 में। हम लोग ने एक ऐसा नीश कैटेगरी क्रिएट किया है कि जहाँ पे हमने अपने आप गो कलर्स को एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल ऑफ लेडीज बॉटम वेयर बनाया है। तो जब भी कोई लेडी बॉटम वेयर के बारे में सोचती है वो गो कलर्स के बारे में सोचती है। तो जब भी कोई एथनिक टॉप के लिए उनको बॉटम लेना पड़ता है, या वेस्टर्न टॉप के लिए, या फ्यूजन टॉप के लिए, एथलीशर टॉप के लिए, वो गो कलर्स आते हैं। हमारा प्रेजेंस हम लोग ने सारे मॉल्स में किया है, हाई स्ट्रीट्स में किया है, एयरपोर्ट्स में किया है। उसके अलावा करीबन 459 स्टोर्स है हमारे करीबन 1300 दुकान है लार्ज फॉर्मेट स्टोर में। तो हम लोग का जो है पूरा पैन इंडिया का प्रेजेंस है। तो हम लोग ने जो एस्टैब्लिश किया है कि वी आर अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन। सारे लेडीज बॉटम वेयर हम एक जगह इकट्ठा करके भेजते हैं। ओके, तो क्या कोई खास वजह है सरावगी साहब कि आपने सोचा कि नहीं सिर्फ महिलाओं के लिए और वो भी बॉटम वेयर? नहीं तो जनरली लोग सोचेंगे सब कुछ रखो, है ना, कुछ न कुछ तो बिकेगा। तो आपने एकदम ये निश सेगमेंट में जाने की कैसे सोची, इसको बताएं सर। तो सर जब हम लोग ने 2010 और 2011 में बिजनेस स्टार्ट किया था, तब टॉप वेयर में काफी और काफी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स थे, काफी कंपटीशन थी। हमें एक ऐसा स्पेस एंटर करना था जहां पे कंपटीशन कम है, प्लेयर्स कम है, सो दैट हमें बेचने में आसानी हो। तो इसीलिए हम लोग ने बॉटम वेयर एज अ कैटेगरी को सिलेक्ट किया। अब जब हम लोग ने बॉटम वेयर को हमारी दुकानों में रखा है, हम लोग ने बहुत फोकस से सिर्फ लेडीज बॉटम वेयर रखा है, तो एक पोजीशनिंग बन जाती है कस्टमर के सामने कि इस दुकान में मेरे को सारा बॉटम वेयर मिलेगा। अगर हम टॉप वेयर भी रखे, बाकी भी रखे, वो एक डाइग्रेशन हो जाता है रियल बिजनेस से। सो दैट इज व्हाई हम ये नीश कैटेगरी में बहुत फोकस रहे। इंटरेस्टिंग। तो लेकिन सर तब तो अलग बात थी और आपके ब्रांड भी बन गए, लेकिन ये तो ऐसी कैटेगरी, इसमें कोई ऐसा एंट्री बैरियर तो है नहीं? कोई और भी आए मन करे कि भाई चलिए हमें भी वुमेन वेयर ही बनाने हैं, वो भी बॉटम वेयर बनाने, तो कंपटीशन तो रहेगा, तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे सर? तो सर देखिए, कंपटीशन इनफैक्ट ये इतनी अनऑर्गेनाइज कैटेगरी है। अभी अगर आप देखेंगे, ये अभी जो इंडियन अपैरल मार्केट है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मूव हो रही है। ये ट्रांजिशन में सभी बिजनेसेस को बहुत टेलविंड्स है अपैरल को लेकर, एटलीस्ट लेडीज अपैरल को लेकर। तो जितना ज्यादा कंपटीशन आएंगे उतना जल्दी ये जो शिफ्ट है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज रिटेल टू ऑर्गेनाइज रिटेल, ये उतना जल्दी होगा, उतना जल्दी ये कैटेगरी बड़ी बनेगी। तो उस सिनारियो में हमारा सेल्स भी कंपटीशन के कारण बढ़ेगा। सो कंपटीशन आना इज एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर अस। ओके, अच्छा सर एक चीज बताइए, ये आमतौर पर जब कंपनियां बड़ी बनने की कोशिश करती है, एक्सपांशन करती तो स्टोर्स बढ़ाती है, आप तो उल्टा कर रहे हैं।
जो आपके स्टोर से जो बंद हो रहे हैं, वित्त वर्ष 2019 में आपने 15 बंद किए, 20 में 18 किए, वित्त वर्ष 2021 में 41 बंद किए, तो ऐसा क्यों सर? इसमें सर क्या है, सारे स्टोर्स हम लोग ने परमानेंटली बंद नहीं किए थे। कुछ स्टोर्स ऐसे भी थे जो हम लोग ने रीलोकेट किया था। हमें एक हाई स्ट्रीट या मॉल में अगर बेटर लोकेशन अच्छे रेंटल पे मिल रही है तो हम लोग ने वो एक लोकेशन को बंद करके उसी मॉल या उसी हाई स्ट्रीट में दूसरी लोकेशन खोली। तो हम लोग के काफी जो स्टोर के थे वो रीलोकेशन थे और परमानेंटली बंद नहीं। सो इट वाज मोर की कॉस्ट एंड बेटर लोकेशन के सिनेरियो में वी मूव्ड आवर लोकेशन। तो आगे आपका प्लान क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? अपने स्टोर्स खोलने का इरादा ज्यादा है या फिर फ्रेंचाइजी मॉडल है? तो सर हमारा कॉन्सेप्ट क्या, हमारा कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड का ही मॉडल है और मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। हम क्या करते हैं, एक शहर में बहुत सारी दुकानें एक साथ खोलते हैं। जैसे अभी अगर बंबई शहर ले लीजिए, बंबई में हमारा 50 से भी ज्यादा दुकान है, चेन्नई में हमारा 40 से ज्यादा है, बैंगलोर से में भी हम लोग का 40 से ज्यादा है। हमें क्या है, हमें ऐसा स्ट्रैटेजी है कि हम एक टाउन में और दुकानें खोले तो मैनेजमेंट कंट्रोल अच्छा रहता है। इस मैनेजमेंट कंट्रोल और क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन मॉडल के बेसिस पे हम कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड ज्यादा खोल सकते हैं। सरावगी साहब, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो फिर इतनी आपके स्टोर से उसके सामने जो आप बंद कर रहे हैं वो तो नंबर बहुत ही छोटा है। चलिए ये ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब दूसरी चीज आप बताइए रेवेन्यू के लिहाज से। जो मेरे पास आंकड़े 3 ही साल के, फाइनेंशियल ईयर 19 में आपने 285 करोड़ की सेल्स की, 20 आपका पूरा साल, लगभग पूरा साल गया होगा, तो वह 392 करोड़ की सेल्स है। 2021 वाला तो फाइनेंशियल ईयर थोड़ा डिस्टर्ब रहा होगा, तो 250 करोड़ के। तो मेरे पास 3 साल के आंकड़े, तो इससे मुझे रेवेन्यू ग्रोथ का पूरा अंदाजा नहीं लग रहा है। पिछले 5-7 साल का, 10 साल का, जो भी आप एक अंदाजा दे सकें कंपनी की ग्रोथ रेवेन्यू के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से कैसी रही है? श्योर सर। तो सर देखिए, पैंडेमिक के पहले हम लोग कंपनी रेवेन्यू 30 हायर देन 30% सीएजीआर पे हम लोग ने ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली। इनफैक्ट शुरू के सालों में सीएजीआर ज्यादा था, बट जैसे जैसे कंपनी मैच्योर होती गई वी हैव डन कंसिस्टेंटली 30% सीएजीआर के ऊपर। अब अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वी हैव कंसिस्टेंटली हैड अ सीएजीआर ऑफ मोर देन 50% प्री पैंडेमिक। और ये जो ट्रेंड है, हमें लगता है कि आगे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। डेट फ्री है साहब? अभी जो मैं पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से आपकी कंपनी कोई भी डेट नहीं है, राइट? बिल्कुल। तो फिर ये 125 करोड़ रुपए जो छोटा सा आपका इश्यू प्राइस है, इश्यू साइज है कंपनी के लिए, बाकी तो 888 करोड़ आपको और आई मीन प्रमोटर्स को और पी इन्वेस्टर्स को जाएंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं सर? तो ये सर, ये जो 125 करोड़ हम रेज कर रहे हैं, ये 125 करोड़ जाएगा 120 दुकानों के लिए, 120 दुकानों के फिट आउट के लिए। एंड उसमें जाएगा करीबन 31 to 32 करोड़, 60 करोड़ जाएगा कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, एंड जो बाकी के 30 करोड़ जाएंगे वो जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंडिचर के लिए जाएंगे। परफेक्ट, ठीक बात है। सरावगी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया जी बिजनेस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, और अपनी कंपनी की वर्किंग और आईपीओ के बारे में बातचीत की। कल से आईपीओ खुलने जा रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपका आईपीओ सुपर डुपर हिट साबित हो और आपके इन्वेस्टर्स को और आपको अच्छी वेल्थ बनाने का मौका आगे बने। तो धन्यवाद गौतम सरावगी साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो गो फैशन कल खुलेगा आईपीओ, और कल इसे विस्तार से फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस देखकर चर्चा करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर की एक और, टेक्सटाइल कम रिटेल दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्स है। जो आप कह सकते हैं, हालांकि ज्यादातर काम अपना जो वर्क पर करवाते हैं जी। तो, और बाकी जो गो फैशन, गो कलर्स जो ब्रांड बने उसके नाम से स्टोर्स खोलकर ये अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। 8% का मार्केट शेयर अच्छा माना जाएगा जी सर। क्योंकि टेक्सटाइल में ऐसा है ना कि एंट्री बैरियर नहीं है, वहां पर अगर आप इतना मार्केट शेयर रख पाते हैं तो बड़ी बात है। अनऑर्गेनाइज मार्केट, अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत है जी। हाँ, मतलब आप एक लेगिंग लेने जाए तो वो 50 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक की मिलेगी पूरी रेंज, तो वहां पर आपको मार्केट शेयर मेंटेन करना अच्छी बात है। तो कल